अस्सलाम वालेकुम। और बेसिकली हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम का एक्सपेरिमेंट 3 करना है। आज के लिए हमें बेसिकली हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मैटलैब एंड सिमुलिंक। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लैब। अच्छा, जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारी लैब का है वो ये होगा, एक तो आप लोग जो है वो लर्न करोगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, और सेकेंडली जो है वो आप लोग जो है वो वैल्यूएशन करोगे सिस्टम रिस्पॉन्स के यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक। मतलब इस लैब में आप लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उसको भी सोल्व करना सीखोगे, और सेकेंडली जो है वो आप लोग जो है वो सिमुलिंक को भी देखोगे कि सिमुलिंक के थ्रू हम लोग किस तरह जो है वो ब्लॉक्स को ऐड करके जो है वो सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफर फंक्शन। तो पहले तो आप लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन का पता होना चाहिए, ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है। अच्छा, कोई भी कंट्रोल सिस्टम है ना आपके पास, उसकी एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है, ये तो आप लोगों को पता होगा। एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है, ठीक है। मतलब एक सिस्टम होगा जिस पे हम क्या करेंगे, इनपुट उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो सिस्टम क्या करेगा, आउटपुट दे रहा होगा हमें। तो अब ये भी ऐसे भी क्या कह सकते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इसमें कोई इनपुट पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, और उसकी आउटपुट होगी। तो अगर हम इनपुट उस फंक्शन में इनपुट उसको अप्लाई कर देते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा। जिस 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 फंक्शन पे बेसिकली हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो जो फंक्शन है बेसिकली वो आपका क्या ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है। इस तरह कंट्रोल सिस्टम में आपके पास क्या इनपुट है और आउटपुट है, और सेंटर में जो भी आपके पास होगा वो सिस्टम का बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। आप कोई अब ये कह सकते हैं कि कोई ब्लॉक है, ठीक है, वो जो ब्लॉक सेंटर में वो बेसिकली आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है, जो कि इज इक्वल टू होता है आउटपुट ओवर इनपुट। सो अगर हम लोग जो है वो लैपलास डोमेन में सिस्टम को देखें, तो हम अगर जो है वो सिस्टम की इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं आर ऑफ एस के साथ। ये आप लोगों ने आई थिंक लैपलास एस एन एस में पढ़ ली है, लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होती है। लैपलास में बेसिकली हम एस डोमेन में लिख रहे होते हैं अपने सिस्टम को, टाइम डोमेन से एस डोमेन में हम आ जाते हैं। तो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर ऑफ एस से, ठीक है, और आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी ऑफ एस से। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन बेसिक क्या होगा, आउटपुट ओवर इनपुट, सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस, ठीक है। और इसको ट्रांसफर फंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, जी ऑफ एस का। तो जी ऑफ एस बेसिकली आपका क्या ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है। और अगर हम उस ट्रांसफ़र फंक्शन पे इनपुट अप्लाई करते हैं तो वो सिस्टम क्या क्या दे देगा, हमें आउटपुट दे देगा उसकी, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनपुट के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट, जो कि क्या है, सी ऑफ एस। तो ये बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन है आपका। इसी तरह एक मैटलैब का प्रीटी फंक्शन है, ठीक है, जो मोस्टली आप लोग जो है वो यूज़ करोगे थ्रू आउट द लैब। तो प्रीटी फंक्शन क्या करता है कि आपका जो बेसिकली जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि आपका जो भी आपने जो आपका रिज़ल्ट होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा प्रीटी हो जाएगा, मीन्स कि आपको समझ आएगी कि बेसिकली रिज़ल्ट कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने जो है वो एक वेरिएबल एक्स बनाया, ठीक है, और बी इज़ इक्वल टू का ये इक्वेशन लिखी है मैथमेटिकल, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर 2 माइनस 5 उसकी पावर है 1/2 ओवर 2 मल्टीप्लाई एक्स। मतलब कि अब इसको अगर हम प्रीटी बी करते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है इसको हमें कन्वर्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे हमें देख के समझ आ रही है कि ये क्या 3x डिवाइड बाई 2 है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से हमें इतना पता नहीं चल रहा कि हम रीड नहीं ठीक तरह से कर पा रही किसी इक्वेशन को, तो हम इसलिए प्रीटी को यूज़ करते हैं ताकि हमें प्रॉपर पता चल जाए कि हमारा बेसिक एक एक्सप्रेशन है क्या। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है कि कह रहा फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूजिंग मैटलैब। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जो है हम किस तरह जो है वो इसका स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे। ये आप लोगों को सर्किट गिवन है, ठीक है। पहले तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली इसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये आपका एक सर्किट है, ठीक है, जिसके टाइम डोमेन में सर्किट है, ठीक है, वी ऑफ टी इनपुट अप्लाई की है, ठीक है, और ये बेसिकली आर एल सी सर्किट है, ठीक है, आपका जिसमें रजिस्टर की वैल्यू है 300 ओम, ठीक है, कैपेसिटर है
3 कॉलम का और इंडक्टर है 2 हेनरी का। ये ना कैपेसिटर तो ये बहुत बड़ा लग रहा हो देखने में, जस्ट आपको एग्जांपल दी हुई है। वैसे तो कैपेसिटर जो है वो माइक्रो या मिली में बहुत बड़ा होता है कैपेसिटर, अगर माइक्रो या मिली भी वैल्यू हम देखें ना वो बहुत बड़ा होता है। तो ये जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कि 3 कूलम का जो है वो आपका कैपेसिटर है, इस तरह 2 हेनरी का बेसिकली आपका इंडक्टर है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है आपके पास, ठीक है। तो अब पहला काम हमने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है लैप्लास डोमेन में, ठीक है। तो लैप्लास तो आप कोर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दो मेथड है, एक तो मेथड ये है कि हम क्या करें, इस सिस्टम की टाइम डिवीजन की इक्वेशन लिख लें, ठीक है। और उस जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसके हम सिंपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें। और सेकंड मेथड क्या है कि हम इस सर्किट को लैप्लास में कन्वर्ट कर दें, इसकी जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंसेस है लैप्लास डोमेन में उसमें कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और उस सर्किट पे बेसिकली हम क्या करते हैं, मैश या केवीएल लगा के उसकी इक्वेशन लिख लें। तो दोनों आप मेथड कर सकते हैं। तो मैंने जो मेथड यूज़ किया वो बेसिकली मैंने क्या किया है कि सर्किट को बेसिकली कन्वर्ट कर दिया है लैप्लास डोमेन में, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इसकी जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंसेस है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो आर को हम सिंपल आर लिख रहे होते हैं, और आपको पता है इंडक्टर को हम एस एल लिखते हैं, ठीक है। और ये कैपेसिटर को हम लिखते हैं 1/SC। ये क्या इसके इक्विवेलेंट इम्पीडेंसेस हैं। तो अब इसको सिंपल हमने कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ पे आपका इसको ये अभी हम एक ब्लॉक की फॉर्म में इसको ना शो कर देते हैं जो भी आपकी इम्पीडेंसेस होती है। तो ये 300 आ गया, आपके कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, आपके पास 3 है, तो 1/3 आ गया, सॉरी आपका, ठीक है। वैसे इस तरह इंडक्टर क्या आ जाएगा, 2 है, ये एस एल है तो एल की वैल्यू 2 है, तो ये 2s आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया, अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, एक यहाँ पे जो है वो आपका I1 करंट है, एक को हमने कह दिया I2। बेसिकली दो आपके पास जो है वो इसमें करंट फ्लो होंगे, क्योंकि करंट यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो दो में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करा उसको हमने I1 का नाम दे दिया, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करा इसको I2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है कि इसकी मेश की इक्वेशंस लिखनी है। इसको हम किस तरह इससे मैथमेटिकल इक्वेशंस फाइंड करेंगे। अगर तो आपका सिंपल आरएल से सीरीज सर्किट है, फिर तो आप सिंपल उस पर जो है वो केवीएल लगा कर उसको कर सकते हो। और अगर आपका थोड़ा सा ऐसे सर्किट है जिसमें जो दो तरह के करंट्स हैं, ठीक है, अगर एक और यहाँ पे लूप हो जाता है तो थर्ड एक और आ जाएगा, ठीक है। तो उसका हम जो है वो मैश एनालिसिस यूज़ करते हुए सोल्व करते हैं, क्योंकि करंट हमारा जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है ना इस वैल्यू में वो कॉमन है करंट, तो यहाँ पे हमें फिर मैश लगाना पड़ेगा। सो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि हम किस तरह मैश लगाते हैं, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल सा नाइस की बुक है, उसमें बेसिकली ना आपको बताया हुआ है इसका कि आप किस तरह जो है वो मैश एनालिसिस लगाओगे। तो इसका क्या मेथड है कि पहले हम क्या लिख रहे होते हैं, सम ऑफ इम्पीडेंसेस अराउंड मैश वन। अब ये मैश वन है, ठीक है, और ये मैश टू है। तो मैश वन में जितनी भी इक्विवेलेंट इम्पीडेंसेस है उसका हम सम लेंगे, इंटू I1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइनस कर देंगे सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन इन टू मैशेस। अब कौन सी इम्पीडेंस ऐसी है जो दोनों मैशेस में कॉमन है। अब ये वाली कॉमन है, ठीक है, ऐसे ही है, ये कैपेसिटर कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, इंटू I2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इस मैश में कोई भी जो है वो वोल्टेज सोर्स आ रहा है तो क्या सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज सोर्स इन मैश वन, वो हम लिख देंगे इस तरह। अगर हमने मैश टू की क्वेश्चन लिखनी है, सेम सम ऑफ इम्पीडेंसेस अराउंड मैश टू, ठीक है, इंटू अब यहाँ पे करंट जो कौन सा I2 है, और जो कॉमन आ रहा है वो हम माइनस कर देंगे, माइनस कॉमन इम्पीडेंसेस इन मैश टू, और वो यही आपके पास कॉमन आ रही है, इंटू I1। इस तरह अगर हमारे पास एक और होता, यहाँ पे एक थर्ड भी होता, तो हम क्या करते, माइनस कर देते I3 भी करते, उसमें बेसिकली I3 करंट फ्लो कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू क्या जाएगा, सम ऑफ वोल्टेज सोर्स इन मैश वन, ठीक है। ये क्या है, एक जनरल आप लोगों को बता दिया, कोई भी आपने अगर आपके पास सर्किट है उसको आप इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो हम इस सर्किट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये आप लोग देखें, अब पहले का सम ऑफ इम्पीडेंसेस अराउंड मैश वन। अब इस मैश में कितनी इम्पीडेंसेस है, एक आपके पास ये रजिस्टर है और ये क्या जाएगा 300 प्लस 1/3s, ठीक है, 300 प्लस 1/3s इंटू क्या जाएगा I1 माइनस। अब सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन कौन सी हैं, कॉमन हमारे पास ये है 1/3s, तो माइनस 1/3s इंटू I2 इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स है वो इस मैश में, ये वोल्टेज सोर्स है जो कि V है, इसको हमने सिंपल इज इक्वल टू कर दिया V। ये सर सेकंड मैश की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, सम ऑफ इम्पीडेंसेस इन मैश टू
कौन कौन सी आ रही है, 1/3s प्लस 2s, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा i2 माइनस जो कॉमन इम्पीडेंसेस आ रही है, ठीक है, मैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास आ रहा है 1/3s, तो माइनस कर दिया 1/3s इंटू i1/s, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कोई वोटर सोर्स नहीं है तो इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये हमने क्या लिख लिया, इक्वेशन लिख ली है दोनों की। अब इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है कि हम एक तरफ से i1/s फाइंड करें और यहाँ से और i1/s की वैल्यू i2 में पुट करके जो है वो फाइंड कर लें। दूसरा क्या है कि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख लें और मैट्रिक्स को सॉल्व कर लें। तो ये मैंने मैट्रिक्स बना ली हैं, ठीक है। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 300 + 1/s, ठीक है, इंटू क्या आ गया आपके पास 1/3s आ गया है, ठीक है, जो कि i2/s है, ठीक है। इस तरह जो है वो ये आपके पास आ गया है i1/s माइनस 1/3s, ठीक है, इंटू क्या आ गया है 1/3s प्लस 2s i2/s। तो अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपके पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे सकता हूँ, इसको मैंने एक्स कह दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, i1/s और i2/s की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हमने एक्स का नाम दे दिया है, ठीक है, इसको बी का नाम दे दिया है। तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू बी। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, और आप इसको मैटलैब के थ्रू भी कर सकते हो। तो क्या मेथड है, यहाँ आप ए का इन्वर्स का फाइंड करो और मल्टीप्लाई बाय बी कर दो, या आप दूसरा के आप क्या करो, इसका एक डिटर्मिनेंट क्राइमर रूल भी होता है, उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, i1/s और i2/s आ जाएगा। इसके आगे आप लोगों ने क्या करना है कि इसको मैटलैब के थ्रू सोल्व करना है। तो आगे हम देख लेते हैं मैटलैब के थ्रू आप लोग कैसे करोगे। अब ए भी आ गया आपके पास, एक्स भी और बी भी है। तो ये हमने मैटलैब के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया है। और ये तो आप लोगों को पता होगा, SYMS बेसिकली कमांड क्या करती है, वेरिएबल्स अगर हमने डिक्लेयर करने हैं कि हमने अगर थ्रू आउट किसी वैल्यू को एज अ वेरिएबल लेके चलना है पूरे अपने कोड में, तो हम इसको यहाँ पे ना डिफाइन कर देते हैं। सेम आपके पास अब इसमें वेरिएबल्स का i1/s है, i2/s है, एस वेरिएबल है, और क्या है वी, जो कि आपके पास इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, वो आपका क्या वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, पहले मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स, अब ए बेसिकली क्या 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहले मैंने ए को डिफाइन कर दिया, ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1/3s, ठीक है, प्लस 2s, ठीक है, ये आ गई उसकी फर्स्ट एंट्री, फिर उसकी सेकंड एंट्री आ गई है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है ये अब ये कॉलन शो करता है कि यहाँ से नेक्स्ट रो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हमने लिखा है -1/3s और ये 1/3s प्लस 2s, हम लिखते हैं -1/3s और 1/3s प्लस 2s, ठीक है। ए मैट्रिक्स इस तरह वी लिख ली है। वी आपके पास क्या है, कॉलम वेक्टर है, ठीक है। तो ये वी आगे ये कॉलम शो कर रहा है कि नेक्स्ट बेसिकली क्या आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट रो आ जाएगी। तो इसको हमने लिख लिया इस तरह। एक्स है आपके पास, वो भी कॉलम वेक्टर है, i1/s i2/s कर दिया, ठीक है। अब मैटलैब, अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी करना है। तो मैटलैब की बेसिकली कमांड होती है इन्वर्स फाइंड करने के लिए, INV इंटू हम क्या कर देंगे, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना वो अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ। तो ये एक्स में बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास, एक मैट्रिक्स आ जाएगी जिसकी एक मतलब मैट्रिक्स होगी जिसकी 2 रोज़ होंगे, एक कॉलम होगी, और उसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो बेसिकली i1/s की वैल्यू होगी, जो सेकेंड एंट्री होगी वो क्या होगी, i2/s की वैल्यू होगी, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट है उसको हमने प्रीटी एक्स कर दिया है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको नीचे दिखाऊं, अब ये देखें, अब यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये रिटर्न करेगा, ये इसने रिटर्न किया है, ठीक है आपको। अब इससे हमें देखिए इतना पता नहीं चल रहा कि बेसिकली वैल्यू उसका, तो हमने क्या किया, इसको प्रीटी एक्स कर दिया। प्रीटी एक्स करेंगे तो ये, तो अब हमें ये पता चल रहा है। अब ये बेसिकली आपका क्या है, ये i1/s है और ये क्या i2/s है। तो i1/s क्या है 3s, अब ये v बेसिकली क्या आपके पास v/s है। तो i1/s और i2/s आपके पास आया इन द फॉर्म ऑफ v/s, ठीक है। 3s इंटू 6s² + 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया है 4
18s प्लस 6x प्लस 1, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। इस तरह ये आपके पास क्या 3s ओवर 18s की पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये 2 बेसिकली क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, 2 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह 2 यहाँ पे भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रीड कर सकते हो। ये आई 1 ऐसा आ गया, 2 ऐसा आ गया। आप क्या करो सिंपल ये 3s को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह ये 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मैंने I1 और I2 लिख लिया, ये आप देख सकते हैं। 3s को मल्टीप्लाई किया मैंने अंदर, तो ये मेरे पास क्या आ गया I1 की आ गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ V, ठीक है। इस तरह ये मेरे पास I2 आ गया इन द फॉर्म ऑफ V, ठीक है। I1 आ गया, I2 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना था सिस्टम का। तो स्टेप रिस्पॉन्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मैटलैब के थ्रू हम। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपका ओके है, प्रिटी तक, ठीक है। अच्छा, आगे जो भी सिस्टम है आपका जिसका हम स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका हम जो है वो मैटलैब में कैसे लिखेंगे, हम उसके सिस्टम के बेसिकली न्यूमरेटर लिख रहे होते हैं और डिनोमिनेटर लिख रहे होते हैं, ठीक है। इन दो सिस्टम के न्यूमरेटर ये बेसिकली क्या शो करेंगे, s की पावर 0 का जो कोफिशेंट है, हम बेसिकली कोफिशेंट्स को लिखते हैं न्यूमरेटर के जो कोफिशेंट्स है, इस तरह डिनोमिनेटर के जो कोफिशेंट है वो लिखते हैं। पहले s की पावर 0 आता है, फिर जो कि बेसिकली कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, फिर s की पावर 1, फिर s की पावर 2, फिर s की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 18s³ प्लस 3s। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट s की पावर 0 का कोफिशेंट क्या 0 है, तो ये हमने लिख दिया है 0, ठीक है। s का कोफिशेंट क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है 3 लिख दिया है। s² का कोफिशेंट क्या 0 और s³ का कोफिशेंट क्या है 18, ये लिख दिया है, ठीक है। s² का क्या 0 और x³ का क्या 18। इसी तरह डिनोमिनेटर कोफिशेंट्स को लिख लिया है। आगे का सिंपल किया है G1 = TF ट्रांसफर फंक्शन, ये बेसिकली मैटलैब की कमांड है। TF इंटू न्यूमिनेटर कॉमा डिनोमिनेटर, ये मैटलैब की कमांड है, जो कि क्या करेगा, ये जो आपको रिटर्न कर देगा G1, जो ये सिस्टम रिटर्न कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लैप्लास डोमेन, ये सिस्टम रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर हम नीचे देखें G1, तो एक सिस्टम आपको ना मैटलैब पे आपको वो शो कर रहा होगा, ठीक है, इसके कमांड विंडो में, ठीक है। अब वो सिस्टम आ जाएगा, सिस्टम को बेसिकली क्या किया 2 1 1 किया, 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है, ठीक है। तो स्टेप G1 करेंगे, उसका स्टेप रिस्पॉन्स देगा। ये मैटलैब की कमांड है कि आप अगर आपने सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो आप सिंपल एक स्टेप की कमांड लिखते हो, स्टेप G1 करोगे तो वो सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। इस तरह मैंने जो है वो नेक्स्ट लिख लिया है, जो मेरा क्या है I2, ये V को मैं अगर यहाँ ले लूँ I2 ओवर V को मैंने कह दिया G2 कह दिया है, ठीक है। 2 ट्रांसफर फंक्शन बनाए हैं, तो ये इसको भी मैंने सेम वैसे ही राइट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे। और 2 1 2 कर दिया है, तो उसकी दूसरी एंट्री में बेसिकली क्या होगा G2 का स्टेप रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ गया G1 का स्टेप रिस्पॉन्स आ गया, ये क्या आ गया G2 का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है।